हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम होगा पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 को फिनिश कर दिया था। कुछ उदाहरण भी हमने ले लिए थे प्लस एक्सरसाइज। अब हम चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। समाकलन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, समाकलन पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। समाकलन चल रहा था, एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। एक बार देख लें दिखाई दे रहा है कि नहीं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पहले आप एक बार इस वीडियो में पृष्ठ वाइज मैंने यहाँ पर फ़ोटो डाल दिए गए, आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपको मालूम रहेगा कि इसमें 2.1 एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं। एक बार आप इन्हें करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। जैसा कि देखो, यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण में इतना कोई खास नहीं है, पहला हो जाएगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो देखिए। दूसरा उदाहरण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई बार ये आता है, कई क्वेश्चनों में भी आ जाता है। फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो लेट I इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, आप इसको क्या मानेंगे, आप t लेट करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आपको दिखाई देगा। लेट log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। देखो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बेसिक में तो आपको मालूम ही है। इसमें एक को सब्स्टिट्यूट माना जाता है, प्रतिस्थापन मान लिया जाता है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा है log, इसको हमने t मान लिया है। तो पूरा इसमें x जहाँ आ रहा है वो t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, log x का हो जाएगा 1/x। यहाँ पर x का 1, अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x होता है। x स्क्वायर का इंटू में आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा dx इक्वल टू dt। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसल, एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा इधर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर ये पूरा कैंसल्ड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कहने का मतलब ये जो 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, वो डी टी में चला जाएगा। और इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहीं पर कर देते हैं इसको। तो यह आ जाएगा हेंस I इक्वल टू, इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, t। इसको आपने t लेट किया है। और 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा dt, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन, ये इसका आंसर आ गया, प्लस सी आ जाएगा। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसे।
ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रिगोनोमेट्रिक बेस है। यहाँ पर साइनस कॉस मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे सम अथवा डिफरेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 sin A cos B के फॉर्मूले के द्वारा। तीसरा ये लो करा ही देता हूँ मैं आपको। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, नोट डाल के भले ही लिख लो, क्योंकि देखो बार बार आप लिखेंगे तभी पक्के लर्न होते हैं। बार बार लिखिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, ध्यान उठाइए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, तभी आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। 2 sin A cos B, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गुणा है, डॉट है, इसको प्लस अथवा माइनस में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 cos A sin B इक्वल टू होता है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 2 cos A cos B इक्वल टू होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 sin A sin B, देखो 2 sin A sin B, जैसे आपको cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लर्न था, cos C माइनस cos D का 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू sin D माइनस C, उल्टा आता था। अगर D माइनस C को C माइनस D में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का साइन आगे लगाना पड़ता था। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पर यह आता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसे आप अच्छी तरीके से लर्न कीजिए। दोनों साइन होते हैं तो दोनों कॉस आते हैं, लेकिन माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में आता है। दोनों कॉस है तब भी दोनों कॉस आते हैं, पहले प्लस आता है दूसरा माइनस आता है। सिमिलरली उपरोक्त के अनुसार यहाँ पर अब ये जो फॉर्मूले कब लगाए जाते हैं ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मल्टीप्लाई को अगर प्लस में अथवा माइनस में करने की ज़रूरत पड़ जाती है तब ये फॉर्मूले आपको काम देते हैं। जैसे ये उदाहरण है 3, उदाहरण 3 को आप मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्लस में अथवा माइनस में। एग्जाम्पल 3, लेट I इक्वल टू sin 3x cos 2x इंटू dx। देखो एक इम्पोर्टेंट बात और बताएं आपको, यदि एंगल इक्वल होते हैं, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका कर दीजिए, तो इसका तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये 1/2 sin 10x है। sin 10x का आप आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेशन sin 10x। sin 10x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 10x, x के कोफिशिएंट का भाग और आ जाता है, इसका आंसर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो एंगल दिखाई दे रहा है ये इक्वल है। एंगल इक्वल होते हैं तो sin 2a का फॉर्मूला काम करता है 2 sin A cos A, ज़्यादा लंबे करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं है तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला काम करेगा 1/2। 2 का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है इंटू dx। 1/2 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है sin A प्लस B। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 5x sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इसको साफ कर देते हैं। sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 5x sin x। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा माइनस cos 5x, x के कोफिशिएंट का भाग माइनस cos x प्लस c। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो इंटीग्रेशन बन जाता है। x के कोफिशिएंट का गुणा किया जाता था किसमें, डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो x के कोफिशिएंट का भाग लगा देते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया
-1/5 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए, देखो थोड़ी डीप नॉलेज होगी, फॉर्मूलों की अच्छी जानकारी होगी तो आप बहुत जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप कट कर सकते हैं, स्टेप ही कट कर सकते हो, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। 4 देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 4 है, लेट I इक्वल टू sec x इंटू log sec x प्लस 10x। तो यहाँ पर भी ये जो log sec x प्लस 10x दिखाई दे रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये आ जाएगा, यहाँ देख लो आप, लेट log sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t लेट कर लेते हैं बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा कर रहे हैं। log x का 1/x, sec x का होता है sec x इंटू 10x, 10x का होता है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऊपर से sec x कॉमन, 10x प्लस sec x बटे में ये है ही sec x प्लस का 10x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इन सवालों में देखो कुछ नहीं है, sec x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, हैंस I इक्वल टू आ गया t इंटू डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस आप पुट कर सकते हैं इसमें, log sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ पर क्या है, आप एनालिसिस करने पर ही इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि जैसे आपने दिमाग में माइंड में फीड किया log sec x प्लस 10x को t लेट किया जाए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो 1/sec x प्लस 10x, sec x का इंटू में आएगा sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x, sec x कॉमन आ जाएगा तो कैंसल्ड हो जाएगा, sec x dx dt में गया, ये t बन गया, t का आ गया t स्क्वायर बाई 2, डायरेक्टली आंसर यहाँ पर आ गया। बहुत जल्दी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन फास्ट कहाँ होगी, दिमाग में, दिमाग से कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट देखो, बेसिक मजबूत कीजिए, फिर हम जो SR सैनी वाली जो बुक है उसके सवालों को लगाएंगे, प्लस माथुर सर के जो नोट्स हैं उनको भी हम लगाएंगे। आसानी से सॉल्व हो जाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा अच्छी तरीके से, तब बहुत से क्वेश्चन आपको हूबहू इसी टाइप के उसमें देखने को मिल जाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, उसे और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, लेट I इक्वल टू 1/e टू द पावर x प्लस e की पावर माइनस के 2x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। देखो ये वाली जो सिचुएशन कभी कभी दिखाई देती है, e की पावर x, e की पावर माइनस x, तो माइनस को आप फिनिश किया करें। फर्स्ट केस में ये माइनस को आप फिनिश करें, e की पावर x प्लस e की पावर हो जाएगा 2x, इसकी पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब e की पावर 2x क्या आएगा यहाँ पर एलसीएम, तो यह हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 1, e की पावर 2x, इसकी पावर 3/2 इंटू डी एक्स। हाँ 1/e टू द पावर 3x प्लस 1 की पावर 3/2 और ये रह जाएगा e की पावर 3x। देखिए गौर से, इसकी पावर 3/2 आप लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 3x बचा। अब e की पावर 3x कहाँ जाएगा ऊपर, e की पावर 3x इंटू डी एक्स अपॉन e की पावर 3x प्लस 1 की पावर 3/2। इसको अब हम आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो e की पावर 3x प्लस 1 को क्या लेट कर लेते हैं, टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बैठा है वो dt में चला जाएगा। तो यहाँ पर लेट e टू द पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, e की पावर 3x प्लस 0
इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2t इंटू डी टी। ई की पावर 3x इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2/3 इंटू टी इंटू डी टी। हैंस आई इक्वल टू आ गया 1 ई की पावर 3x डी एक्स के स्थान पर हम ये पुट कर देंगे, ये आएगा 1 टी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2/3 इंटू टी इंटू डी टी। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2/3 और टी से ये से कैंसल, टी से ये कैंसल्ड होगा तो बटे में टी स्क्वायर बचा, तो इसे आप लिखेंगे 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 1/t प्लस सी। टी की वैल्यू आप वापस रख सकते हैं, क्योंकि ये देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, उससे मैंने कर दिया है माइनस 2/3 टी। टी की वैल्यू आप वापस रख सकते हैं अंडर रूट ई की पावर 3x प्लस 1। इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं माइनस के 2/3 ई टू द पावर 3x प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए। जैसा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है, आप इन्हें कर सकते हो। त्रिकोणमिति लगा सकते हैं, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम मेन फोकस कर रहे हैं जो जिनके आने की संभावना पूरी होती है। इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।